फौजी इस देश की धड़कन है। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम सा, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आर्मी एग्जाम के लिए टॉप 15 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है इस सेशन में। अगर 12 का सही जवाब देते हैं तो मानो इंडियन आर्मी की तैयारी आपकी बहुत ही शानदार चल रही है। जिनका 1 नवंबर को एग्ज़ाम है उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कमेंट में बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। पेन व नोटबुक साथ लेके बैठना। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं पता है उन्हें साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। तो बढ़ते हैं फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। कटक, जमशेदपुर, कानपुर व कोलकाता। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं कानपुर, वो एकदम सही है। कानपुर में है दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम। अब बात करते हैं बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बाराबती स्टेडियम कटक में स्थित है। किनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। व साल्ट लेक स्टेडियम दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरो कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं फुटबॉल, वो एकदम सही है। फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों यूरो कप। ये आपको ध्यान रखना है। यूरो कप का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं दोस्तों हॉकी से। बेटन कप का संबंध है हॉकी से। आगा खां कप का भी संबंध है हॉकी से। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध भी हॉकी से है। ये आपको ध्यान रखना है। टेनिस की बात करें दोस्तों, टेनिस में दोस्तों कौन सी प्रतियोगिताएं होती है? एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, टेनिस से संबंधित कौन सा प्रतियोगिता संबंधित है? तो डेविस कप का संबंध है दोस्तों टेनिस से। ये आपको ध्यान रखना है। वह सुधीरमन कप का संबंध है, सुधीरमन कप का संबंध है बैडमिंटन से। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों बैडमिंटन, वो एकदम सही है। बैडमिंटन से संबंधित है प्रकाश पादुकोण। अब बात करते हैं सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री का संबंध है दोस्तों फुटबॉल से। वह महेश भूपति का संबंध अगर पूछा जाता है तो टेनिस से संबंधित है महेश भूपति। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? किस देश से है? यहाँ पर दोस्तों देश कर लेना, किस देश से है। अब बात करते हैं ऑप्शन की, जमैको, अमेरिका, न्यूजीलैंड या दक्षिणी अफ्रीका। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है। जमैको से संबंधित है दोस्तों उसेन बोल्ट। जो एथलेटिक्स हैं ये आपको सभी को पता है, उसेन बोल्ट के बारे में आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। अब बात करते हैं अमेरिका से दोस्तों। माइकल जॉर्डन का संबंध है अमेरिका से, जो बास्केटबॉल के प्लेयर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड से बात करते हैं तो केन विलियमसन का संबंध है दोस्तों न्यूजीलैंड से, जो क्रिकेट टीम के कप्तान है वर्तमान में न्यूजीलैंड के, केन विलियमसन। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में है एबी डिविलियर्स, जो क्रिकेट से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, 7, 9 व 11। जो इसका सही आंसर 9 बता रहे हैं वो एकदम सही है। 9 होती है दोस्तों बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। बेसबॉल दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है दोस्तों वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या। अगर कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है तो 7 होती है दोस्तों कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या। व फुटबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला सांसद कौन थी? ये आपको बताना है प्रथम महिला सांसद कौन थी। ऑप्शन है मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, राधाबाई सुब्बारायन। ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, राधाबाई सुब्बारायन, वो एकदम सही है। वो एकदम सही है। राधाबाई सुब्बारायन है दोस्तों भारत की पहली महिला सांसद बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की। तो प्रतिभा पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति, यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था। तो आपको बताना है क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था। 1940, 1942, 1946 या 1935। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही है। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, यह आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। वह आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछता है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तीनों ही शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी भी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया था, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर तीनों बता रहे हैं, तीनों सही है। इसके ए बी सी अखंडता तीनों शब्द जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ डी ऑप्शन की जगह उपयुक्त सभी लिख लेना, सभी इसके सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। सतीश रेड्डी, के सिवन, अजय त्यागी, राजीव कुमार। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं के सिवान, वो एकदम सही है। के सिवान है दोस्तों इसरो के वर्तमान में चेयरमैन। अगर आपसे डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन पूछा जाता है, तो डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है सतीश रेड्डी, ये आपको ध्यान रखना है। सेबी के दोस्तों चेयरमैन है अजय त्यागी व नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, करंट आधारित क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। करंट में कभी नियुक्तियों में अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। महानदी, भागीरथी नदी या नर्मदा नदी। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों महानदी, वो एकदम सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध है दो नर्मदा नदी पर स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड बता रहे हैं, वो एकदम सही है। इंग्लैंड से हमने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की दोस्तों। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है दोस्तों पाउंड। यहाँ की दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। वह दोस्तों लंदन है यहाँ की कैपिटल, वह थेम्स नदी के किनारे स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा हमने अमेरिका से ग्रहण की है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और जर्मनी की बात करते हैं तो आपातकालीन शक्ति हमने जर्मनी से ली है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो आपको बताना है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एम.एन. रॉय, वो एकदम सही है। एम.एन. रॉय थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भारत का आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है बी.आर. अम्बेडकर को। आधुनिक भारत का मनु बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। इंडियन आर्मी में अगर पूछा जाएगा करंट अफेयर्स क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, म्यांमार। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं म्यांमार, वो एकदम सही है। म्यांमार में स्थित है दोस्तों सितवे बंदरगाह, यह आपको ध्यान रखना है। सितवे बंदरगाह म्यांमार में स्थित है, कालादा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? अगर नदी पूछ जाती है सितवे बंदरगाह किस नदी पर है तो कालादा नदी पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर ग्वादार पोर्ट पूछा जाता है तो ग्वादार पोर्ट दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, चाइना द्वारा विकसित किया जा रहा है ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान में। हम्बनटोटा बंदरगाह जो चाइना के द्वारा श्रीलंका में विकसित किया जा रहा है, हम्बनटोटा बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह दोस्तों, चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, भारत के द्वारा ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। अगर बात करें सितवे बंदरगाह तो सितवे बंदरगाह म्यांमार में भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोनार झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मणिपुर व तमिलनाडु। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं महाराष्ट्र, वो एकदम सही है। महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों लोनार झील, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के दोस्तों मुख्यमंत्री है वर्तमान में उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है और वर्तमान में दोस्तों यहाँ की राजधानी है मुंबई, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों लावणी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की दोस्तों। जम्मू कश्मीर में वलोर झील है, जम्मू कश्मीर में वलोर झील है और वर्तमान में दोस्तों जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, विश्व का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क केबुल लामजाओ जो मणिपुर में स्थित है। कौन सी झील पर है ये आपको बताना है दोस्तों, कौन सी झील पर है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, वह मणिपुर में है, लोटक झील पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है वह लोटक झील पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। पुलिकट झील है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु में पुलिकट झील स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्र्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपको ध्यान रखना, स्क्र्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो सर्वप्रथम लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका फाइनल स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए ये हमें ज़रूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को राम राम सा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।